हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो द इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में आया है। ये न्यूज आर्टिकल ये कहता है कि क्या हम शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उन दलित वर्गों के लोगों को एक्सटेंड कर सकते हैं जो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग पिटीशंस हैं और ये पेंडिंग पिटीशंस ये कहते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशंस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। तो क्या ये 15% रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है हम क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में जो दलित वर्ग है क्या हम उनको ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही एक नेशनल कमीशन की स्थापना करने वाली है और ये नेशनल कमीशन ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो दलित वर्ग है, मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, ये तीन धर्मों को छोड़कर बाकी धर्मों में जो दलित वर्ग हैं इनकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है और क्या इस दलित वर्ग को हम शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जान के लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डिमांड का ओरिजिनल या ये पर्टिकुलर डिमांड कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो बेसिकली अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूँ तो कास्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजन, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ वो हिंदू रिलीजन से हुआ था और कास्ट सिस्टम का एक सबसे बड़ा सोशल इविल क्या था? अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की वजह से एक समाज का एक वर्ग था जो पिछड़ गया था, विच वॉज बैकवर्ड, उसे हम शेड्यूल कास्ट कहने लगे और इन शेड्यूल कास्ट को पहले रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया। पर जो पेटिशंस सुप्रीम कोर्ट में अब दर्ज की गई है वो ये कहती है कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के जो दलित वर्ग है वो भी कास्ट सिस्टम का जो भेदभाव होता है या जातीय भेदभाव होता है वो ये दलित वर्ग भी उस जातीय भेदभाव का शिकार हुआ है। और उनका ये मानना है कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के जो दलित वर्ग है इनकी प्राइमरी आइडेंटिटी यही है कि वो पहले दलित है और उसके बाद उनको उनके धर्म के साथ जोड़ा गया है, विच इज मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इसके साथ साथ ये पेटिशंस में ये भी कहा गया है कि डिस्पाइट ऑफ कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद इस दलित वर्ग के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई भी अपलिफ्टमेंट या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। और एक चीज ये पेटिशंस ये कहती है कि जब इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया उस वक्त दे लॉस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के जो रिजर्वेशन है वो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को ही दिए जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, ये इस अपेक्षा में कि उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन सुधर जाएगी, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुधरी। तो ये पेटिशंस यही कहते हैं कि इस धर्म, मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के भी जो दलित वर्ग है उनको आप रिजर्वेशन का बेनिफिट दो, क्योंकि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी नहीं सुधरी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये जान के लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर लॉ क्या कहता है, कायदा क्या कहता है। सो द आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी भी राज्य के लिए या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, और जहां पर राज्य होगा वहां के राज्यपाल के कंसल्टेशन के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इस पब्लिक नोटिफिकेशन में वो स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन से कास्ट, रेस, ट्राइब या ग्रुप विद इन द कास्ट रेस shall be deemed to be scheduled caste for the purpose of the constitution। मतलब आर्टिकल 341 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के लिए या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन शेड्यूल कास्ट कहलाएगा, ये एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा कह देंगे कि कौन से कास्ट को हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा देंगे, राइट। दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पावर इन द ईयर 1950 एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। जब 1950 में ये ऑर्डर आया तब इस ऑर्डर ने ये कहा कि नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म
कैन बी डीम टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब 1950 में पहली बार जब ये ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर ने ये कहा कि सिर्फ वो लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म के अंदर जो दलित वर्ग में आते हैं, सिर्फ उनको ही हम शेड्यूल कास्ट कहेंगे और सिर्फ उनको ही हम रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे। पर ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर थी वो सबसे पहली बार 1956 में अमेंड कर दी गई और हिंदुओं के साथ साथ उसके अंदर सिख्स को भी इंक्लूड किया गया। मतलब हिंदू और सिख धर्म के जो दलित वर्ग होगा उनको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा देंगे और उनको हम रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे। उसके बाद 1990 में बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया। मतलब अब एट द प्रेजेंट केस कंडीशन ये है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बुद्धिस्ट धर्म, इन तीन धर्मों के अंदर जो दलित वर्ग हैं उनको ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाता है। इन तीन धर्मों के अलावा अगर कोई अन्य धर्म है तो उन अन्य धर्म के अंदर जो भी दलित वर्ग है उन्हें हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देते और इसके लिए उनको रिजर्वेशंस नहीं मिलते। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशन है वो यही कह रही है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के अंदर जो दलित वर्ग है उन्हें भी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट दीजिए, राइट। अब ये तो बात रही शेड्यूल कास्ट की। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब के पास, साथ शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के पास, और ये जान के लेते हैं कि क्या शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट में भी रिलीजन स्पेसिफिक रिलीजन स्पेसिफिक कोटा या रिजर्वेशन दिया गया है कि नहीं। तो दोस्तों, रिलीजन स्पेसिफिक कोटा जो है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट को अप्लाई होता है। शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी में ऐसा रिलीजन स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज और हर रिलीजियस फेथ। मतलब शेड्यूल ट्राइब्स कौन होगा ये धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। शेड्यूल ट्राइब किसी भी धर्म से हो सकते हैं। पर वही पिछले स्लाइड में हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट की जब हम बात करते हैं तो वो तीन ही धर्म से हम अभी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो है हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज जो है उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है बहुत सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट में। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग हमें ये चीज़ हमें ये चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट का जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो सिर्फ तीन धर्मों के लिए है। पर अगर मैं शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की बात करूँ तो वह यहाँ पे धर्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ हिज और हर रिलीजन, मतलब ऐसा कोई भी शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वो भले ही किसी भी धर्म से हो उन्हें शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का स्टेटस मिलता है, राइट। अब इससे पहले शेड्यूल कास्ट के लिए क्या एफर्ट लिए गए टू इंक्लूड पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स एज शेड्यूल कास्ट। तो सबसे पहले 2004 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया जाता है। ये कमिटी मनमोहन सिंह जी के सरकार में बनी थी। इस कमिटी ने ये कहा था कि द शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो आप देते हो उसे आप रिलीजन से बिल्कुल डीलिंग कर दो। मतलब उसका और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। शेड्यूल कास्ट या फिर जो दलित वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है वो सिर्फ हिंदू, सिख या बुद्धिज्म में नहीं है, वो अन्य धर्म में भी है। और इसके लिए आप जैसे आपने शेड्यूल ट्राइब को रिलीजन से अलग रखा है वैसे आप शेड्यूल कास्ट को भी रिलीजन से अलग रखो, ये कहना था रंगनाथ मिश्रा कमीशन का। इसके बाद और एक कमीशन का गठन किया गया था, वो था सचर कमेटी ऑफ 2005। ये राजेंद्र सचर जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनके चेयरमैनशिप के अंदर ये पर्टिकुलर कमीशन का गठन किया गया था। उन्होंने भी यही कहा था कि भले ही जो दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस हैं उनकी जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है वो अभी तक कन्वर्जन के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हुई है। भले ही जो वो लोग हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं पर कन्वर्जन के बाद भी उनकी परिस्थिति में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इसके बाद 2008 में सतीश देशपांडे जी थे वो जो एक सोशोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने स्टडी में जो उन्होंने स्टडी किया अबाउट रिजर्वेशंस फॉर दलित्स, उन्होंने उस स्टडी में ये कहा कि जो दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स हैं उनको भी हमने शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना चाहिए, उन लोगों को भी हमने शेड्यूल कास्ट का स्टेटस एक्सटेंड करना चाहिए। तो अब तक की ये स्टोरी है कि जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम धर्म के अंदर जो दलित वर्ग है उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं मिला और इसके लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही एक कमीशन का गठन करेगी।
इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी थी, आर्टिकल 338 के तहत वो सबसे पहले एक कंबाइंड बॉडी थी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये एक ही बॉडी थी और ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब इस बॉडी में सिर्फ एक ही सदस्य होता था। पर 1990 में जब 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, तब इसको सिंगल मेंबर बॉडी से एक मल्टी मेंबर बॉडी किया गया। और 2003 में जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक अलग बॉडी कर दी गई और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एक अलग बॉडी कर दी गई। तो आज के तारीख में हमारे पास दो अलग अलग बॉडी हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और इस पर्टिकुलर बॉडी में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं एंड 3 अदर मेंबर्स जिन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर कमीशन का काम क्या है? पहला काम है मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द इश्यूज दैट कंसर्न द सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं तो उस कंप्लेंट्स में इंक्वायरी करना और उस कंप्लेंट्स को देखना कि क्या वो कंप्लेंट सही थी, गलत थी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये पर्टिकुलर बॉडी है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। इसके अलावा इट रेगुलरली रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट about the implementation of socio-economic reforms for the scheduled caste, and last it also gives recommending steps कि scheduled caste का socio-economic development के लिए हमने और क्या कदम उठाने चाहिए, इसके लिए भी ये particular body recommendation देती है। Now apart from these there are apart from the National Commission for Scheduled Caste कुछ other constitutional provisions भी है जो इस particular news article के माध्यम से बहुत important हो जाते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो एक फंडामेंटल राइट है और वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि reservation in matters of promotion to any class or classes of post in the services under the state in favor of scheduled castes and scheduled tribes which are not adequately represented in the services under the state। मतलब scheduled caste और scheduled tribes के लिए reservations देना in government jobs if they are not adequately represented and also reservation in promotions। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 46 जो है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि आपने जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अपने कदम उठाने चाहिए। सो बेसिकली दीज टू आर फंडामेंटल राइट्स विच टॉक अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और ये एक DPSP है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करती है। सो दीज 3 आर्टिकल्स अलॉन्ग विद आर्टिकल 341 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट शेड्यूल कास्ट in the context of this particular news article. Apart from that, let me tell you something about super coaching. So this is one stop solution brought to you by Testbook, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उस एक सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और डेली लाइफ क्लासेस भी मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है और हमारे लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ ₹3000, बट इफ यू यूज माई कूपन कोड विच इज आकाश AAKASH, अगर आप ये पर्टिकुलर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी अवेलेबल एट ₹2400 ओनली। Okay, so that was it from my end. If you have enjoyed the session, please like the video, hit the bell icon